Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगी। एक बैग कटिंग सिखाऊंगी और दूसरा सूट कटिंग सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बिगनर हैं जो सूट कटिंग में गलतियाँ कर देती हैं और बाद में या तो वो फिटिंग में नहीं आता है, या उसमें झोल आ जाता है, या कान आ जाती है, या बाजू छोटी बड़ी हो जाती है, या गले टेढ़े हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सूट कटिंग करने का एक अच्छा तरीका बताऊँगी। अगर आपको बाहर के कपड़े नहीं भी सिलने हैं तो आप आसानी से अपने कपड़े बना पाएंगी, सिल पाएंगी और स्टिचिंग के पैसे बचा पाएंगी और खुद भी सीख पाएंगी। तो मौसम थोड़ा ख़राब है, पर मैं सारे ही काम करके फ्री हो गई हूँ। अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया है, तो चलिए मुझे थोड़ा सा नाश्ता बनाना है। जब तक यहाँ अगर बारिश होनी होगी तो हो जाएगी, मौसम भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हल्की हल्की बूंदों की बारिश चल रही है, हवा भी चल रही है। तब तक नाश्ता नाश्ता से फ्री हो जाएंगे। इसके बाद कटिंग करेंगे, स्टिचिंग कल करेंगे। आज सिर्फ कटिंग करेंगे, कटिंग का काम थोड़ा ज़्यादा है। तो आज के नाश्ते में बना रही हूँ मैं हलवा पूड़ी, सूजी का हलवा और पूड़ी। तो हमारे घर में सबको बिल्कुल थोड़ा पतला हलवा पसंद है पूड़ी के साथ खाना, क्योंकि देखा है मैंने कुछ लोगों के घर में सूखा हलवा बनता है, कुछ लोगों के घर में पतला बनता है। तो हलवा क्या है, सूजी का ठंडा होते ही गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा पतला ही बनाते हैं। और पूड़ी के साथ थोड़ा ज़्यादा मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा सूजी का हलवा बन के तैयार है। नाश्ते के लिए बना रही हूँ, दोपहर के लिए बनाऊंगी मैं दाल चावल। तो पूड़ियाँ मैंने पहले ही बना के रख ली थी, हलवा लास्ट में ही बनाती हूँ, नहीं तो फिर हलवा ठंडा हो जाता है। तो आइए, आप सब भी नाश्ते पर इनवाइट हैं, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। आज के नाश्ते में हलवा पूड़ी, 3 लोगों की प्लेट लग गई है, हस्बैंड की और दोनों बच्चों की। ये लोग खा पी के फ्री हो जाएंगे, फिर मैं बाद में खाऊंगी। अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम है, मुझे कपड़े वपड़े भी संभालने हैं। ये देखो, मैंने कहा था बारिश हो जाएगी, तो बारिश सच में हो गई है। आजकल रोज़ ही बारिश होती है। तो अभी यहाँ पे मेरी कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंदर हमारे अंधेरा रहता है, बाहर लॉबी में ही मेरे सारे काम हो पाते हैं। तो अभी 2 ढाई घंटे लग जाएंगे मुझे, तब तक सारा माहौल सही हो जाएगा। क्योंकि ये बरसात वाली बारिश है, 2 ढाई घंटे कम से कम मौसम ख़राब रहता ही रहता है। तो ये है हमारे अंदर का व्यू, ये देख सकते हो आप। ये अच्छा है कि अभी लाइट है, तो मतलब ठीक है, रोशनी है। और ये है हमारा बेड। तो बहुत ज़ोर वाली बारिश हो रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ बारिश हो रही कि नहीं हो रही। मैं तो सच बताऊँ, जब से जम्मू आई हूँ एमपी से, तब से अभी तक ऐसे ही बारिश हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी सुबह का ही टाइम है, रात भर बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। तो बच्चे खा पी के फ्री हो गए हैं। 1 डेढ़ घंटे के बाद मौसम सही हो गया था। मैंने गैलरी में पोछा किया, सफाई की। अब मुझे करनी है कटिंग। लाइट आती जाती रहती है। देखिए, हमारे घर में इतना ही एरिया है, क्योंकि मैं किराए से रहती हूँ, आप सब भी जानते हो। लेकिन कंडीशन जो भी हो, काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो फ्रेंड, कटिंग के लिए सबसे पहले आपको इंची टेप चाहिए, एक अच्छी कैंची चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि कैंची धार अच्छी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि जब हम कस्टमर का कपड़ा कट करते हैं तो कस्टमर बारीकियां देखते हैं, छोटी छोटी, कि हमारा कपड़ा कैसा कटा है, कैसी मार्किंग की है। तो ये हैं छोटी छोटी कीलें, मैं आपको इसका नाम बताऊंगी, मुझे नाम नहीं याद है। तो ये भी बहुत अच्छी होती हैं कपड़े को संभालने के लिए। सबसे ज़रूरी है वो है डायरी, एक नोटबुक, जिसमें आपको याद से सही मेज़रमेंट लिखना है। कई बार अगर एक भी नंबर ऊपर नीचे हो गया, याद करने में मिस्टेक हो गई, तो फिर पूरी फिटिंग, पूरी कटिंग सब खराब हो जाती है। बिगनर से ये गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। ये है स्ट्रेट स्केल, लंबी वाली, तो ये ज़रूर से रखें। अगर आप सीख रही हैं तो सारे सामान रख कर सीखें, क्योंकि ऐसे सीखना आसान होता है, मतलब कि प्रॉब्लम कम आती है। जब मैंने सीखा था तो मेरे पास कोई सामान नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम थी, सुनना पड़ता था 2 4 बातें सिखाने वाले की। तो फ्रेंड, ये है आज का सूट। इसकी सलवार मैंने बना ली है, आप सबको दिखा दी है। तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं। इसकी सिलाई मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। कई बार पक्की सिलाई भी लगी होती है मोटे धागे की, तो इस तरह आप ना तोड़ें, वरना सूट फट जाता है। तो मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हर बार करती हूँ, रोज़ का काम होता है। तो ये सूट बहुत बहुत प्यारा है, मतलब जैसे ब्राइडल टाइप सूट नहीं होते हैं, वैसा सूट है। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आपको पास से दिखाऊंगी ना, तो आप बताना मुझे कैसा है। बहुत ही अच्छा है। फ्रंट पार्ट पूरा भरा हुआ है, बैक पार्ट खाली है। बैक पार्ट पे दी गई है थोड़ी सी लेस, बॉर्डर दिया गया है बाजू पे लगाने के लिए, उसे भी मैं खोल लूँगी। तो याद रखिए, बिगनर को क्या होता है, बिगनर को लगता है कि जहाँ बॉर्डर लगा है वहीं से हम कट कर देते हैं। ये सब समझने की, जानने की बातें हैं। लेकिन जो बॉर्डर है ना फ्रेंड, इसे हटाना पड़ता है। गले के लिए बॉर्डर होता है, घेरे के लिए बॉर्डर होता है, बाजू के लिए होता है। तो ये सब बॉर्डर हमें कटिंग करने से पहले ही खोलने पड़ते हैं। फिर जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप सूट को एक साइड से कट करें
और जब आपकी ड्रेस तैयार होने लगे तो आप घेरा का, बाजू का और गले का बॉर्डर लगा लें। ऐसा करना पड़ता है। तो जब शुरू में मुझे पता नहीं था तो मैं भी ऐसे ही कर देती थी। तो मिस्टेक सबसे होती हैं, बट अब मैं कस्टमर का काम करने लगी हूँ, अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, तो ये सब मुझे आता है। तो एक और टिप्स आपको बताती हूँ, जब भी आप सूट कटिंग करें तो सूट चाहे जितना अच्छा हो चाहे जितना ख़राब हो, कपड़ा कुछ भी हो मतलब क्वालिटी वाइज, तो आप प्रेस ज़रूर करें। अगर आप प्रेस करके कपड़ा कट करेंगे तो स्टिचिंग के बाद आपके कपड़े पर ना ही कभी कोई झोल आएगा, ना ही कपड़ा कम ज़्यादा होगा, ना टेढ़ा होगा। तो इस जो प्रेस है ना वो बहुत मैटर करता है कपड़े पर। तो मैं देखो हमेशा ही कपड़े को कट करने से पहले ही अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, सारे रिंकल, सारी सिकुड़न ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। नीचे से बहुत प्यारा घेरा है, तो हम यहीं से लेंगे लंबाई। ऊपर की तरफ कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ से हम कपड़ा हटा देंगे, माइनस कर देंगे जितना भी हमें मतलब जितना एक्स्ट्रा है वो। तो जो भी बिगनर है, देखिए आप थोड़ा सा सावधानी से काम किया कीजिए। पहले तो आप अपना काम अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप कस्टमर का करें। तो इसकी लंबाई है 43 यानी कि 43 है। इसमें हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रख लेना है, आधा इंच, 1 इंच तो ऐसे ही चला जाता है। और जो 3 निशान है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक 7 पर, एक 14 पर, एक 21 पर, मैं 22 पर लगाती हूँ। हिप्स कवर हो जाते हैं, अच्छे से ढक जाते हैं। तो इन्हीं निशानों पे हमारे जो फिटिंग के निशान लगते हैं। घेरे पे लगाया है मैंने 11 इंच। 11 इंच हमारा जो घेरा है वो तैयार है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, सो हमने 13 इंच ले लिया है। तो 13 इंच के हमने 3 निशान लगाए थे ऊपर से नीचे तक। इससे कपड़ा बराबर निकल आता है। कपड़े में कहीं भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होता है, बराबर कपड़ा निकल जाता है और कपड़ा वेस्ट भी कम होता है। तो कपड़ा हमेशा किनारे से बिछा कर किनारे से ही काटा करो, इसमें कम से कम कपड़े में अच्छी ड्रेस बन जाती है। तो फ्रेंड मैंने जो भी 3 निशान लगाए थे उस पे मैंने 7 पे लगा दिया है चेस्ट का निशान, 14 पे लगा दिया है कमर का, और जो 21 पे लगाया है यानी कि 22 पे मैंने लगाया उस पे लगा दिया मैंने हिप्स का निशान। घेरे का निशान सबसे नीचे रहता है। तो याद रखिएगा यही सब चीज़ें होती हैं। कहीं भी अगर 1 इंच कम ज़्यादा हो जाए तो ड्रेस ख़राब हो जाती है, उसका लुक जो है ना वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो अब जो कंधे होते हैं जिसे आप शोल्डर बोलते हैं, वो कितने लेने हैं आज मैं वो बहुत सही तरीका बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चेस्ट जो है इसकी वो है 40 और जो कमर है वो है 36। और जितनी चेस्ट है उतनी ही हिप्स लेनी होती है, किसी किसी की थोड़ा ज़्यादा होती है। तो जितनी हिप्स होती है उतना ही घेरा होता है, इससे शेप अच्छा आता है सूट का। तो फ्रेंड जो शोल्डर है वो लिए हैं मैंने 8 इंच, ठीक है, क्योंकि 40 में जो वो लेडी है ना जो वो थोड़ा हेल्दी हैं, चेस्ट तो बड़े उनका 40 है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना कि देखने में थोड़ा मोटे मोटे छोटे छोटे लगते हैं, कुछ वैसे ही है उनका जो बॉडी शेप है। तो मैंने 8 इंच लिया है इसका शोल्डर और 7.5 इंच लिया है नीचे से शोल्डर आर्म की जगह से, जिससे आपका बॉडी शेप का जो आर्म है वो आएगा। ये देखो ये मैंने लगा दिया है। और 3 इंच ली है मैंने गले की चौड़ाई और 6 इंच लिया है मैंने गले की लंबाई। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। हमेशा डार्क मार्कर से आप निशान लगाइए कपड़े पर, और मार्कर से ही लगाइए, पेन से कभी ना लगाएं। पेन के लगाए मार्किंग से फिर ड्रेस ख़राब हो जाती है। तो जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। गोलाई आप आधा इंच पे लें फ्रंट के आर्म की, और बैक के आर्म की 1 इंच पे लेनी होती है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके कपड़े में कोई तिरछापन नहीं आएगा, कभी भी सूट टेढ़ा नहीं भागेगा और झोल नहीं आएगा, मतलब कम ज़्यादा भी नहीं होगा। तो जो भी फिटिंग के निशान हमने लगाए थे वहीं पे हम छोटे छोटे से नॉच यानी कट्स लगा देंगे। तो इससे जो मार्किंग मिट भी जाएगी तो भी आप सही जगह पे सिलाई कर पाओगे यानी फिटिंग दे पाओगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है, इस पर इससे थोड़ा सा कपड़ा बचा है। ये कपड़ा सच में बहुत बहुत ही सुंदर कपड़ा है, आपको मैं अभी और पास से दिखाऊंगी। तो ये जो लेस है ना, मुझे इस पर लेस भी लगानी है, गोल्डन कलर की लेस नहीं, पाइपिंग लगानी है। तो ये कम से कम 4-4.5 मीटर लग जाएगी, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक सूट के दोनों पार्ट पे लगानी है। तो अभी इस पर जो हमने कटिंग की है इस पर हम पिन लगा देंगे 2-3, तो ये कपड़ा बिखरेगा नहीं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें अभी बैक पार्ट की कटिंग भी करनी है। अगर पिन लगा के कपड़े को रख दो तो कपड़ा बिखरता नहीं है। तो अभी हम बैक पार्ट को भी बिछा लेंगे। इस पर भी मैंने प्रेस कर दिया है, लेकिन इस कपड़े में रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं। तो जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उससे 2 इंच ज़्यादा हम इसे लंबाई में लेंगे, नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा का हम निशान लगा देंगे। तो ये देखो मैंने पूरा कपड़ा बिछा लिया है, 13-13 करके 3 निशान लगा कर कपड़े को मतलब सीधा निकाल लिया है जितना हमें चाहिए है। तो कपड़ा हमेशा साइड से कट करें, इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा।
तो अभी इसी बैक पार्ट से मुझे बाजू भी निकालनी है। तो देखो मैंने इस बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिए थे। वो फोल्डिंग होगा, तुरपन होगा, लेकिन फ्रंट वाला ना तुरपन होगा ना फोल्डिंग होगा। इस पर मुझे डायरेक्ट पाइपिंग लगानी है और मुझे रेडीमेड वाली पाइपिंग लगानी है। अगर इसी कपड़े की लगानी होती तो मेरे पास पाइपिंग थ्रेड है, मैं पाइपिंग बना के लगा देती हूँ, तो वो पैसा भी मेरा बच जाता है 40-50 रुपये। लेकिन इसमें मुझे पाइपिंग ख़रीदनी है गोल्डन कलर की, तो हमारे यहाँ 10 रुपये मीटर पाइपिंग मिलती है। तो मैंने एक बहन को, उनने कहा था कि मुझे अर्निंग का कोई आइडिया दो, तो मैंने पाइपिंग बनाने का आइडिया भी दिया था कि आप पाइपिंग बना के बेचो, बड़े बुटीक में बेचो, जहाँ भी बिक जाए वहाँ बेचो। और ये बहुत आसान काम है, ना ही इसमें आपको कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, ना ही बुटीक खोलना है। तो वो आइडिया भी बहुत अच्छा था, क्योंकि देखो बहुत महंगी मिलती है पाइपिंग। अभी मुझे ख़रीदनी है करीब 4-5 मीटर पाइपिंग इसी सूट के मैचिंग की, तो मुझे 10 रुपये मीटर मिलती है। आपके यहाँ पाइपिंग का रेट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रंट पार्ट को बिछाकर हमने बैक पार्ट पे मार्किंग कर दी है और हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट में बस एक ही फ़र्क होता है कि इसके जो आर्म होते हैं ना, वो थोड़ा कम काटने होते हैं, यानी कि फ्रंट के हमें ज़्यादा कट करने होते हैं ½ इंच, और बैक के कम करने होते हैं। इतना ही फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो गले मैंने अभी सिर्फ निशान लगाए हैं, गले कट नहीं किए हैं। गले में बुकरम से अलग कपड़े पे बनाऊंगी, फिर इस पे अटैच करूंगी। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब मुझे बाजू कट करनी है, तो कपड़ा हमारा काफ़ी सारा बच गया है, इसी से हम बाजू कट करेंगे। बाजू की जो लंबाई है वो है 18 इंच तैयार। तो कपड़ा थोड़ा सा लंबाई में कम है, 2 इंच की मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी, फिर उसी पे इसका बॉर्डर लगा दूंगी, तो वो पट्टी भी कवर हो जाएगी, डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो मैंने कपड़ा निकाल लिया है, जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उससे हम गले तैयार करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक दिन के काम से नहीं आता है। रोज़ रोज़ जब हम कंटिन्यू काम करते हैं तब जाके सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, अपने आप समझ आने लगती हैं। तो आज मैंने जो सूट है वो करीब 1.5 महीना बाद कट किया है। तो सच बताऊं तो आज मेरे भी हाथ काँप रहे हैं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, कस्टमर का है। काम तो मैं हमेशा ही कर रही हूँ 6-7 साल से, लेकिन अभी 1.5 महीने से मैंने कोई सूट वूट कट नहीं किया था, तो थोड़ा सा मुझे भी घबराहट हो रही थी। तो ऐसा होता है, कोई भी काम जब आप रोक दो तो ये प्रॉब्लम होती ही है। तो बाजू की हमने लंबाई ले ली है, और इसकी जो डाउन करने हैं ना हमें शोल्डर, वो हमें करने हैं 3 इंच। और जितनी पूरी आपकी लंबाई, जैसे आपका चेस्ट है 40, तो उसका 1/4 पार्ट आपने 10 इंच लिया, तो बाजू में 1 इंच कम करके लेना होता है। 1 इंच कम करके हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया है, जो इसकी चौड़ाई है, और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रख दिया है। तो इस तरह से कट करना होता है, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखोगे, थोड़ा थोड़ा जानोगे, तभी आपको नॉलेज आएगा। अगर आप सोचते हो कि आपको एक वीडियो से सब कुछ देखने सीखने मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड। रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से आता है। मुझे 4-5 साल हो गए कंटिन्यू काम करते करते। पहले तो मैं सीखने के तौर पे करती थी, लेकिन अब 3-4 साल मतलब कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो हर चीज़ अपने आप ही समझ आने लगी है। मतलब कि किसी भी साइज़ का सूट कट कर लेती हूँ, किसी तरह का कपड़ा कट कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई गलती नहीं होती है। जब अपने बनाती थी ना शुरू में, तब बहुत गलतियाँ होती थी, लेकिन चलो गलतियों से ही सुधार होता है। तो अब मुझे गले कट करने हैं। तो गला मैं चौड़ाई में लूँगी 3 इंच और लंबाई में लूँगी 6 इंच। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे समझ आता है कि गला कैसे कट करना है, कैसे बनाना है। तो मैं उनको वही समझा रही थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो फ्रंट पीछे का गला रखना है मुझे 4 इंच, आगे का गला रखना है मुझे 6 इंच। और ये जो मैं सूट बना रही हूँ, ये मेरे कस्टमर करीब 3.25 साल हो गए, मुझे परमानेंट मेरे कस्टमर हैं। हमेशा जब से ये मुझे जानने लगी हैं, तब से इनके कपड़े मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं इनको डिज़ाइन वगैरह बता देती हूँ। तो बच्चों को भी मैंने दिखा दिया है कि मैं किस तरह लिखती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी नोटबुक पढ़ते रहे कि कहाँ गला लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। उनको समझ नहीं आया है, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ ना, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने समझा दिया है। तो अपना काम अपन को ही समझ में आता है, जो भी करता है वो जानता है। तो फ्रेंड अब करनी है मुझे बैग की कटिंग, जो मैं आपको बैग बताने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा बड़ा ही बना लूँ, मुझे काम तो करना ही है, तो मैं बड़ा बना लेती हूँ। तो ये जो प्लेन कपड़ा है वो सलवार का है, उसका मैं अस्तर के तौर पे यूज़ करूँगी। ये जो चैन है, ये इसमें रनर नहीं है, अभी रनर यूज़ हो गए हैं दोनों बैग में, तो मैं कल पहले मार्केट से लाऊंगी। और ये जो चैन है ये मैंने ख़रीदी नहीं है, वेस्ट पड़ी थी मेरे पास, उसी का यूज़ करूँगी। और ये जो बोरी है ये खाली पड़ी है। आप चाहे जितना बड़ा बैग बना लो, चाहे जितना छोटा बना लो, आपको एक कट में पूरा बैग बनाना बता दूंगी मैं। आपको ना अलग से बार बार काटना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये पूरी ही बोरी हम यूज़ कर लेंगे। आपके पास जो भी बोरी है उसका आप यूज़ कर लीजिए।
अगर फोम सीट है तो उसका भी यूज़ कर लीजिए। मैं बोरी का यूज़ कर रही हूँ, इससे बोरी का भी यूज़ हो जाएगा और एक अच्छी चीज़ भी बन जाएगी बिना लागत के। तो इस बोरी का बस हमें खोलना था और कुछ भी नहीं। जो मोटा साइड है वो भी कट कर दिया है, इसकी बद्दी भी कट कर दी है। और फ्रेंड इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, एक तरफ से 21 है और एक तरफ से 28 है, यानी 21 बाई 28 का है। ये पूरी बोरी यूज़ हो जाएगी, अच्छा बड़ा बैग बन जाएगा। तो आप चाहें तो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत छोटा भी बना सकते हैं। चाहे नए कपड़े से बना लीजिए, चाहे पुराने कपड़े से बना लीजिए। अगर आप अपने यूज़ के लिए बना रही हैं तो किसी भी कपड़े का बना सकती हैं। और बैग बनाना बहुत ईजी है, बहुत कम लागत में बन जाता है। अगर बेचना है तो थोड़ी सी लागत लगा के अच्छा कपड़ा यूज़ कीजिए। अगर अपने लिए बना रही हूँ तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं देखो वेस्ट कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, जो कट पीस पड़े हैं इनको मैं अच्छे से स्टिच करके बराबर कपड़ा करके और बैग बनाऊँगी। और मुझे ये जो फालतू कपड़े पड़े रहते हैं वही भर के रखने के लिए मैं एक स्टोरेज बैग बना रही हूँ। बैग कई तरीके के होते हैं, आज मैं आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से बनने वाला बैग बताऊँगी। सिर्फ एक सिलाई में बन जाएगा, आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हमेशा जब भी आप कोई काम करें आसान तरीके से सीखें ताकि काम में मन लगे। फिर धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो सब आने लगता है। तो देखो जो अच्छा कपड़ा है वो हम बाहर तरफ रखेंगे, जो पतला कपड़ा है अस्तर का वो हम अंदर तरफ रखेंगे। आप कोई भी कपड़ा लगा दो, मैच करता हो या ना करता हो, अस्तर अंदर की तरफ रहना है। तो मेरे पास ये मैंने एक बार बैग बनाया था, किसी का पर्दे का बैग बनाया था, तो ये वही कपड़ा पड़ा है मेरे पास थोड़ा सा। तो आज मैं भी अपने लिए इसी कपड़े का बैग बना रही हूँ। और बहुत सारी बहनों ने कमेंट करके कल कहा था कि दीदी बैग बनाना बताओ। तो आज मैं कटिंग बताऊँगी, कल इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। और मतलब वीडियो का काम भी मैं रोज़ करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। तो मैं जो बैग बना रही हूँ सारा बेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ और आपको एक बहुत ही अच्छा बैग बना के दिखाऊँगी। तो आप चाहें तो किसी भी तरह का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो पूरा वेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ख़राब कपड़े से अच्छा बैग बनाऊँगी। तो कल की वीडियो बहुत ज़रूर करिएगा, कल मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। देखिए मैंने एक ही पीस लिया है बोरी का और एक ही पीस चौकोर का कपड़ा का लूँगी और एक ही स्टिचिंग में इसको पूरा बैग को तैयार करके दिखाऊँगी। इसी कपड़े की मैचिंग की मैं बद्धियाँ बनाऊँगी। और जो जिप है मेरे पास, रनर है, वो सब पुराना है। तो आप जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। मेरे पास कपड़ा पड़ा होता है, मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। इस कपड़े की मैं बद्धी बनाऊँगी, बाकी मैचिंग का कपड़ा ख़त्म हो गया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें और कल की वीडियो जरूर देखिएगा। कल की वीडियो में मैं आपको बैग स्टिचिंग बताऊंगी, सूट स्टिचिंग बताऊंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।